इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी हुआ है केंद्र सरकार। जयपुर में गंगा जमनी तहजीब की एक और मिसाल देखने को मिली। यहां पिछले 10 दिनों से एक हिंदू बाई की लाश लावारिश पड़ी थी। मुसलमान भाइयों ने हिंदू रसूमात के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। इस मयत की आखिरी रसूमात के लिए जयपुर के हाजी जाकिर एक अरसे से मुख्तलिफ मामलात में काम कर रहे हैं। 10 दिन पहले तकरीबन 50 साला काना राम जयपुर के JNU अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। इसी दौरान जो शख्स इसके साथ था वो उन्हें छोड़कर चला गया। जयपुर में गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल देखने को मिल रही है वो शायद ही कहीं देखने को मिले। पूरे कोरोना काल में और अब उसके बाद भी ये पूरी टीम है जो उन लावारिस लोगों के लिए जो उनकी अंतिम यात्रा होती है उसमें अपना पूरा योगदान देती है। पूरी तरह से जो भी ज़रूरत होती है उनकी धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम सफ़र पूरा करवाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे एक लावारिस कानाराम नाम का शख्स था जो कि 10 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गया था। अब जब कोई उसका नहीं मिला तो फिर ये जाकिर है, समीर है, स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब जो है और उसको उस चीज़ को बरकरार रखते हुए हम नहीं देखते धर्मों की आड़, नहीं देखते। हम सबसे पहले देखते हैं मानवता। मानो जिस तरह बाबा BR अम्बेडकर साहब जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि मानो एक समान फिर बने भारत मान। उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मरने वाला मृत्यु जो भी होता है वो मानव होता है, उसका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। कुछ ऐसी लवारिस बॉडीज होती है, हमें बोलना नहीं चाहिए बट बोलना पड़ रहा है कि कुछ लवारिस बॉडीज होती है उसका कोई करने वाला दाह संस्कार करने वाला नहीं होता है। मुस्लिम पर्सन होता है, लोग छोड़ के भी चले गए, छोड़ जाते हैं। जिस तरह से कानाराम जी के साथ में हुआ, ये 2 लोग एक साथ रहते थे पर वो ऐसा हादसा होने के कारण वो क्या नाम इनको छोड़कर चले गए। उस जगह हमारे क्या नाम है कानूता के अंदर जिस तरह से इत्तला मिली, हमारा प्रशासनिक लोग भी हमारे साथ में हैं और हमें पूरा सहयोग करते हैं। जी आप तो ये 2 लोग एक साथ रहते थे, मजदूरी करते थे। एक ख़त्म होने के बाद में इसका साथी यहाँ से गांव से चले गया, उसकी ID मिली है साथी की, उसके घर में मैं जाके आया हूँ लेकिन वो साथी घर नहीं पहुँचा और घर वालों को पता नहीं है उसका कहाँ गया। इनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं। जब कोई लावारिस था तो ऐसे और भी कई केसेस से जो आप बता रहे हैं, करीब 27 लोगों का अंतिम संस्कार आप अभी तक कोरोना काल के अंदर एक कोटा की इस तरह की बॉडी थी, उसको भी हम लोग यहाँ पर दाह संस्कार देकर गए थे। तो मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से हमारे देश के अंदर इस संविधान के अंदर सब लोग हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, तो इस तरह से पहल करना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि इस तरह की कोई बॉडी अगर मिले तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए। इसका परिणाम जो है आपको बाद मृत्यु हमें भी जाना है इस दुनिया से एक दिन। मेरा काम ये होता है कि अस्पताल से डेड बॉडी लेकर के, हिंदू होती है तो आदेश नगर शमशान घाट, मुस्लिम होती है तो कारगेट कब्रिस्तान, जी बिल्कुल, ये ले जाना होता है हमारा। जी बिल्कुल। तो ये पूरी टीम है, काबिल गौर है और यहाँ का पूरा स्टाफ भी इसमें मदद करता है। यहाँ पर अंतिम संस्कार कराते हैं। आखिरी सफ़र जो होता है इस दुनिया से जाने के बाद किसी का, वो आसान रहे, उसमें उसके धार्मिक रीति रिवाज का ध्यान रखा जाए, इस चीज़ के लिए पूरी टीम ध्यान रखती है। ये मुस्लिम है लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर कानाराम का वो करा रहे हैं, इससे पहले भी कई यहाँ पर करा चुके हैं। जो मुस्लिम होते हैं उनको कब्रिस्तान ले जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि किसी की भी आखिरी जो सफ़र में कोई ऐसी परेशानी ना हुई करते हैं। इससे सबक लेना चाहिए क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का हमारा देश है। इस देश के अंदर इस तरह से प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।